Audio Jungle. मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको। जब युवाओं का प्रश्न आता है तो मैं एक अपना व्यक्तिगत अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का छात्र रहा और वहाँ हमें अपने ट्यूटोरियल असाइनमेंट के लिए एक रीडिंग लिस्ट हमें उपलब्ध करा दी जाती थी और उन किताबों को ढूंढना पड़ता था और लाइब्रेरी में जाके वो किताबें ढूंढना, उन्हें पढ़ना। कुछ किताबें इस श्रेणी की भी होती थी कि वो मात्र 2 घंटे के लिए आपको मिलेंगी। 2 घंटे के बाद आपको उन्हें रिटर्न करना पड़ेगा और उसके बाद हो सकता है उन 2 घंटे में आप जितना आपको उस किताब में चाहिए उतना आपको मिल भी ना पाए। तो हर कोई आराम पसंद होता है। तो मैंने अपने एक टीचर से उनसे ये कहा कि क्यों ना हम ऐसा करें कि जितनी किताबें हैं जो हमारी आवश्यकता किताबें, इनकी एक फ़ोटोस्टैट साल के सेशन के शुरू होने में ही हमें उपलब्ध करा दी जाए। बहुत आसान रहेगा, हम पढ़ के अपना काम कर लेंगे। तो उन्होंने मुझे डांटते हुए एक बात समझाई और उन्होंने ये कहा कि ये लाइब्रेरी भेजने का जो उद्देश्य है उस किताब को पढ़वाना उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है ब्राउजिंग का। इंटरनेट ब्राउजिंग जैसे आप करते हैं ना, एक साइट से जाते हैं, एक लिंक खुल जाता है, दूसरी साइट पर जब आप जाते हैं तो 4 लिंक और खुलते हैं, उन पर आपकी नज़र पड़ती है। उसी प्रकार से ब्राउजिंग का एक कंसेप्ट था जो लाइब्रेरी में जाके हम वो ब्राउजिंग क्या करते थे, एक किताब ढूंढने में 10 किताबों में नज़र पड़ती थी। कहीं ना कहीं जिज्ञासा उत्पन्न होती थी उस किताब को भी पढ़ने की। या बहुत सी किताबें ऐसी जो हमारे कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं, कि जिसमें हमें पता चले कि जो विषय पर हम पढ़ना चाह रहे हैं उस विषय से संबंधित इस किताब में से कुछ मिल जाएगा। वो जो ब्राउजिंग का कंसेप्ट था वो धीरे धीरे सोशल मीडिया के युग में वो ख़त्म होता जा रहा है। इंटरनेट किताब बन गया, मोबाइल फ़ोन लाइब्रेरी बन गया। तो कहीं ना कहीं इतिहास की जानकारी, साहित्य की जानकारी, या जिसे आप जनरल नॉलेज कहते हैं, उसकी जानकारी लुप्त होती जा रही है। आदमी इस फॉरवर्ड मैसेज पे ही ज़िंदगी जी रहा है। और ये युवाओं के विशेषकर ये जो युग आया, इसमें कहीं ना कहीं एक बात ये महसूस होती है कि हम एक नस्ल पूरी की पूरी जनरेशन हमने खो दी, जिसे ना लाइब्रेरी का पता, ना किताब का पता, ना अध्ययन का पता। उसे पता है सोशल मीडिया का, फेसबुक का और मोबाइल फ़ोन का। मैं कहता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से जागृति आई, परंतु उसने कहीं ना कहीं आपके हाथ पैर काट दिए। तो युवाओं के लिए संदेश यही है कि अपने इतिहास को जानें, अपने पुरखों के चिंतन को जानें, महापुरुषों के, विचारकों के, चिंतकों जो चिंतन है उसे पढ़ें, उसका अध्ययन करें। बाबा साहब अम्बेडकर के संवैधानिक विचारधारा का अध्ययन करें और उस विचारधारा को आत्मसात करें। ये जो अध्ययन की परंपरा हमारे पुरखों ने डाली थी, बाबा साहब अम्बेडकर ने डाली थी, जिनकी विद्वता का डंका बजा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, वही डंका यदि आप बजवाना चाहते हैं तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। मैं उसे मना नहीं कर रहा हूँ, परंतु अध्ययन की ओर जो है वो अपने आप को मुखातिब रखें, अध्ययन की तरफ अग्रसर हों और इस परंपरा को जीवित रखें। यही युवाओं के लिए मेरा संदेश है। बहुत बहुत साधुवाद।